साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और मित्रों को शेयर भी कर दो। दोस्तों, आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर के आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों अपन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो फ्री सीरीज चल रही है, ये 2020 फ्री सीरीज चल रही है आपकी दोस्तों, ठीक है। ये फ्री सीरीज सेल्फ स्टडी क्लासेस में रविवार और गुरुवार को 2 दिन आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। 2020 टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का एक ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, केवल हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। तो केवल हिंदी साहित्य के लिए इस ऐप से आप जुड़ सकते हैं और दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का प्ले स्टोर में जाकर या नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आपको लिंक भी है, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही जूनियर सुपर टेट के लिए ये मॉडल पेपर लॉन्च किया गया हिंदी का दोस्तों। ये मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य का, जूनियर एडिट जूनियर सुपर टेट के लिए 20 मॉडल पेपर हैं, 100 नंबर हिंदी के, और इसमें मात्र 300 रुपए का ये दोस्तों 20 मॉडल पेपर आपके लिए। इन मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया, आप इनको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं ट्रिक से, तो दोस्तों ये वाला आपको कोर्स ऐप में जाना है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, इसमें आपके लिए ट्रिक से विस्तृत है ना, और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट। तो इसको अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 1000 रुपए में इसको आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया ऑफर है सभी कोर्सेज में, पंजाब मास्टर कैडर वाले, एलटी ग्रेड वाले, टीजीटी पीजीटी जूनियर टेट वाले, जितने भी हमारे साथी इस कोर्स को दोस्तों परचेस कर सकते हैं, अपना दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। आपका पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना। प्रश्न क्रमांक 55 का आपको राइट आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किससे माना है, सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किससे माना है, ये आपका क्वेश्चन है। और तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सही बताइए। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है, तो आपने बताया कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको माना, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। वेरी गुड आंसर, डी नंबर आपका सही है। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 56 में आपको चयन करना है। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ बताना है। ये अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों। हरिऔध जो है, इन्होंने प्रिय प्रवास एक महाकाव्य लिखा था, और ये प्रिय प्रवास जो लिखा गया ये खड़ी बोली में लिखा गया। और दोस्तों ऐसा एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो आपको पता है कि जब कोई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखेगा तो वो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी कहलाएंगे। तो कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तब आपका उत्तर बताना हरिऔध जी, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास। इनका रीति ग्रंथ आपसे पूछा गया, तो रीति ग्रंथ यानी कि रस कलश आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी गुड। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास दोस्तों आपको पता है कि ये प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार हरिऔध जी हैं, लेकिन आपको यहां पर बताना है ये किस रस की इसमें प्रधानता है, वीर रस की, श्रृंगार रस की, वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और करुण की। तो 57 का आंसर बताना है, 57 का आंसर बताना है। और किस रस की प्रधानता है, तब बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ये जो प्रिय प्रवास है इसमें श्रृंगार और करुण रस की क्या है, प्रधानता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। हरिऔध कृत वैदेही वनवास बताना है। वैदेही वनवास का काव्य रूप क्या है, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है। ये वैदेही वनवास है, क्या है, 58 का आंसर क्या है बताइए। वैदेही वनवास क्या है, 58 का उत्तर बताना है। और 58 में आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि सर ये जो वैदेही वनवास है ये क्या है, प्रबंध काव्य है। यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब किसी को अगर पता है कि वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, दोनों बताइए। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं
और वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? जल्दी से आपको चयन करना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना आपको बताना है भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या फिर यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? 59 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है प्रथम रचना पूछा गया है यहां पर, तो विकल्प अनुसार आपको उत्तर लगाना है ना। तो विकल्प अनुसार जो आपका उत्तर हो जाएगा, इनकी रचना रंग में भंग। कई विद्वानों ने रंग में भंग के लिए प्रथम माना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, रंग में भंग। वेरी गुड आंसर। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा? तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तब आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, यानी आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त को? द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? प्रश्न क्रमांक 61 का आंसर बताना है और 61 में आपका राइट आंसर चला जाएगा। किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त को। जन्म कब हुआ इनका, मैथिली शरण गुप्त का, बताइए। और मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 62 में सभी लोग एक बार लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो साथियों, है ना। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य ऐप की लिंक नीचे आपको दी है, तो आप लोग कर सकते हैं। जिनको भी जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है या क्रैश कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती यानी कि ये 1912 की रचना है और दोस्तों भारत भारती के कारण ही दोस्तों इनकी लोकप्रियता फैली, लोकप्रियता दोस्तों इनकी बढ़ी। तो 1 नंबर आपका सही है और इसी रचना की प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष भी आप लोग बता दो फटाक से, वीडियो को लाइक कर दो एक बार। 63 का आंसर बताना है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910, 1912, 14 या फिर 1916? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तब आपका यहां पर सीधा आंसर जाएगा 1912 यानी बी नंबर। 1912 ये भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, बी नंबर आपका राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, तो वो रचना कौन सी है जिसने राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी? दोस्तों 64 का आंसर आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त की वो रचना कौन सी है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी? 64 का आंसर आपको चयन करना है और 64 में आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्रेम की धूम किसने मचा दी? भारत भारती ने। भारत भारती ने मचा दी दोस्तों। ये 1912 की रचना अपन को याद करना है। अब यहां पर अपन को सुमेलित करना है। जगत सच्चाई सार के रचनाकार कौन है? बालचर किसकी रचना है? द्वापर किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? तो जल्दी से बचाओ, पहले जगत सच्चाई सार के बारे में बता दो। जगत सच्चाई सार ये तो आपको पता है, बोले सर ये तो श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। बालचर किसकी रचना है? बालचर भी आपको बताना है, तो बालचर आपको पता है हरिऔध की रचना है बालचर, ठीक है। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। पथिक के रचनाकार कौन है? तो पथिक के रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो अपन ने पढ़ा जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक, बालचर हरिऔध, द्वापर मैथिली शरण गुप्त, पथिक के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं।
तो ये चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। 66 का आंसर, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। प्रिय प्रवास, रस कलश, चौके चौपदे, वैदेही बनवास, इनमें से आपको चयन करना है। 66 का आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम क्या है, और सही अनुक्रम आपको बताना है। तो आप लोग बताएंगे कि सर यहां पर सबसे पहले प्रिय प्रवास, इसका रचना काल बताइए। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? रस कलश, रस कलश, ठीक है, फिर चोखे चौपदे, और फिर दोस्तों वैदेही बनवास। अब आपको रचना काल भी बताना है। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है, रस कलश का रचना काल क्या है, चौखे चौपदे इसका रचना काल क्या है, और वैदेही बनवास इसका रचना काल क्या। आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है। सबसे पहले प्रिय प्रवास आएगा दोस्तों, ठीक है, ए नंबर सही है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, अब आपको रचना काल भी बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, जल्दी से बताओ। प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौपदे और वैदेही बनवास, इनका रचना काल आपको चयन करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताना है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। आपको पता है प्रिय प्रवास 1914 का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद रस कलश, रस कलश कब का है बताएं, रस कलश भी बताना है आपको, बताइए जल्दी से। रस कलश का रचना काल क्या है? और आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा 67 का आंसर। 67 का आंसर बताना है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर है ए नंबर। ए नंबर यानी कि साकेत, झंकार, पंचवटी, भारत भारती, ये नंबर सही है क्या? नहीं है, बोले सर बी नंबर सही है इसका। भारत भारती, पंचवटी, झंकार और फिर साकेत, है ना। तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है 67 का। वेरी गुड। फिर प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, यहां पर बताइए कौन सा सही आएगा। विष्णुप्रिया, जय भारत, द्वापर या फिर यशोधरा, इनमें से चयन करना है। पूनम जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर, 68 का आंसर बताना है। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है यहां पर कि सर इसमें तो सी नंबर सही हो जाएगा, यशोधरा, है ना, फिर द्वापर, जय भारत और अंत में दोस्तों विष्णुप्रिया, ठीक है। ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। वेरी गुड, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया, वेरी गुड। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है काय से? राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से या फिर सरस्वती वंदना से। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है किससे होता है बताइए। 69 का आंसर। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट हिंदी के मॉडल पेपर लेना है, 20 मॉडल पेपर, प्राइज इसकी 300 रुपए है दोस्तों। 20 मॉडल पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आप ऐप में जाकर के इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बोले सर सरस्वती वंदना से। डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहां साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ बताना है दोस्तों। ये साकेत महाकाव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। लेकिन साकेत का यहां अर्थ क्या है? अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक या फिर राम कथा काव्य। यानी कि प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर बताना है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा जो स्तंभ है वो साकेत है, और साकेत का अर्थ है अयोध्या। अयोध्या यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 71 का आंसर आपको चयन करना है। एक बार जल्दी से लाइक कर दो सभी साथी। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और सीधा आंसर जा रहा है कि सर साकेत जो प्रबंध काव्य है इसमें जो सर्ग हैं
वो सर्ग हैं 12 है। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, 12 है। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 है आपका राइट आंसर है। साकेत महाकाव्य के सृजन और प्रेरणा का स्रोत क्या है? सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है दोस्तों? सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है? साकेत महाकाव्य, इसके सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया। ये दोस्तों 1931 का महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। इसके सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है? और आपका सीधा आंसर जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता। रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता साकेत महाकाव्य के सृजन का दोस्तों प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सी नंबर आपका सही है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 73 का आंसर है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? कौन सा है बताइए? पंचम, सप्तम, नवम या फिर अष्टम? बताएं। प्रश्न क्रमांक 73 का आंसर चयन करना है, लाइक करना है। साकेत जो कि 1931 का महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसका सबसे मार्मिक जो सर्ग है वो सर्ग है नवम, यानी कि आपका डी नंबर, नवम सर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है दोस्तों? कौन सी कृति पहले आती है? जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती या फिर बिकट भट्ट? प्रश्न क्रमांक 74 का आंसर बताना है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है, ये आपको 74 में बताना है। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। प्रकाशन क्रम में पहले कौन सी आती है बताइए? जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती या फिर बिकट भट्ट? कौन कौन सही उत्तर बताएगा? और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य वाला न्यू ऐप दोस्तों डाउनलोड नहीं किया? न्यू ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें, जहां पर आपका यहां पर जयद्रथ वध बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 का आंसर आपका जयद्रथ वध, ये दोस्तों प्रकाशन क्रम में पहले आती है ये रचना। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही लगा है आप लोगों ने, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, तो बताइए कौन सी है वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है? 75 का आंसर। और 75 में वो रचना इनकी कौन सी है? अब यहां पर भाई प्राणों का हुआ है तो प्राणों में आप समझ लेना जयद्रथ वध, जयद्रथ वध है ना। यहां पर भी वध किया गया, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे है ना। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा या फिर सैरंध्री? चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न क्रमांक आपका 76 है। और 76 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये है ना। आपने चैतन्य महाप्रभु को सुना होगा, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ है विष्णुप्रिया। और ये क्वेश्चन आता है कि विष्णुप्रिया ये ग्रंथ किसका है? तो ये विष्णुप्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया। आपको लाइक करना है, मित्रों को शेयर करना है और इसी प्रकार से बने रहना है दोस्तों। जल्दी से बताइए, ब्रह्मणी नारी की व्यथा का जो मार्मिक चित्रण किया गया है वो किस ग्रंथ में किया गया है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और 77 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया कि सर साकेत में भी किया गया।
यशोधरा में भी मिलता है, विष्णु प्रिया में भी किया गया, तब आपका उत्तर चला जाता है डी नंबर, यानी कि उपर्युक्त सभी में। ठीक है, वेरी गुड। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, वो रचना आपको बताना है। बताइए। द्वापर, ये तो मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, ये भी गुप्त जी की है। गुरुकुल भी गुप्त जी की है। तो कौन सी नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर द्वापर है, यशोधरा है, गुरुकुल भी है, लेकिन पथिक नहीं है। ये पथिक तो राम नरेश त्रिपाठी की है। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना, एक कई बार पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णु प्रिया, मेघनाथ वध या फिर यशोधरा? मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? अतुकांत रचना कौन सी है? 79 में आपको चयन करना है, और 79 में ये पूरी की पूरी रचनाएं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की हैं। अब इसमें अतुकांत रचना बतानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तब आपका उत्तर है मेघनाथ वध। मेघनाथ वध जो है दोस्तों, ये अतुकांत रचना पूछी जाती। डी नंबर बिल्कुल सही। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? बताएं। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? अनग, बिकट भट्ट, है ना, वृत्तसंहार या फिर झनकार? कौन सा ग्रंथ है जो बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला है? प्रश्न क्रमांक 80 में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर है अनग। अनग यानी कि आपका जो ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? किस काव्य ग्रंथ में? प्रश्न क्रमांक 81 का किस काव्य ग्रंथ में है? और 81 में सीधा सीधा आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर जोधपुर के एक, ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? तब उत्तर जाएगा बिकट भट्ट में। किसमें? बिकट भट्ट। और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बिकट बोले मैथी में बिकट गिरा, मैथी में बिकट गिरा। ठीक है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? बहुत बढ़िया, ये साकेत महाकाव्य है, 1931 का है दोस्तों। 12 सर्ग इसमें है साकेत में। अब इसका 9वां सर्ग सबसे मार्मिक है, लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किस सर्ग में है? कुल मिला के 12 सर्ग हैं साकेत में। अब आपको बताना है कि उर्मिला लक्ष्मण का मिलन किस में वर्णित है? 82 का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और 82 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन वर्णित है किस सर्ग में? 12 में, यानी डी नंबर 12 आपका सही है। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? 83 का आंसर आपको चयन करना है। जय भारत, साकेत, यशोधरा या फिर विष्णु प्रिया? मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और यहां पर आपका सीधा आंसर जा रहा है 83 का। 83 में आपको चयन करना है, और आपका उत्तर है कि सर स्वच्छ दर्पण कहा गया जय भारत को। किसको कहा गया? जय भारत। अब जय भारत के बारे में बताना, ये खंड काव्य है कि महाकाव्य है? बताइए। इसका रचना काल भी आपको बताना है जय भारत का। ये हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया इसको जय भारत। इसका रचना काल, इसका दोस्तों आपको बताना कि ये खंड काव्य है या महाकाव्य है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? प्रश्न क्रमांक 84। लाइक कर दो सभी साथी। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? ये क्वेश्चन 84 का आपसे पूछा गया। लाइक करके शेयर कर दो, और आपको चयन करना है, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है
कि सर माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का जो अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने, वो किया है किस नाम से? मधुप उपनाम से किया है। और आपका उत्तर मधुप बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है कि मधुप किसका उपनाम है? तो मधुप उपनाम है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का क्या उपनाम? मधुप, और दद्दा भी बोलते थे इन्हें, ठीक है, इनको याद रखोगे। त्रिशूल किसका उपनाम है? त्रिशूल 85, बहुत अच्छा क्वेश्चन। त्रिशूल उपनाम किसका है बताइए? नाथूराम शर्मा शंकर का, सियाराम शरण गुप्त का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण का? 85 में आपको चयन करना है। और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। और त्रिशूल किसका उपनाम है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका सीधा सीधा आंसर चला गया कि सर 85 में अगर आप पूछ रहे हो तो आपका उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका उपनाम है दोस्तों क्या? त्रिशूल। इनका उपनाम क्या है? त्रिशूल, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन हैं? जकी उपनाम, अब देखना यहां पर उपनाम आपको पता चल गया। मधुप दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है। त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन हैं? ये प्रश्न क्रमांक 86 में आपको चयन करना है। और 86 में आपका सही आंसर जो हो जाएगा, जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? उत्तर चला जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी आपका जो डी नंबर है, डी नंबर ये बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? 87 भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? 87 में आपको चयन करना है और लाइक जरूर करना है दोस्तों, ठीक है, शेयर करना है अपने मित्रों तक। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि आपको बताना है। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर समन्वयक कवि पूछ रहे हो तो वो कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। यहां पर कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? बताइए। अब एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, भारतेंदु प्रज्ञेंदु ये किसकी उपाधि या किसे उपाधि से सम्मानित किया गया? भारतेंदु प्रज्ञेंदु उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? एक ऑप्शन आपका भारतेंदु भी दिया था। अब आप आओ देखोगे ना ताओ और मार दोगे भारतेंदु में, लेकिन ऐसा नहीं करना। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 88 में। और 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु ये नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। बी नंबर आपका सही है। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, या फिर बाल मुकुंद गुप्त? अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? 89 का आंसर आपको चयन करना है। और 89 में अनुराग रत्न के रचनाकार बताना है। और उत्तर है आपका सी नंबर, सी नंबर, यानी कि आपका दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, वह कृति कौन सी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति कौन सी है जो कुंडलियां छंद में है? बसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, या फिर स्वदेश कुंडल? बताएं। प्रश्न क्रमांक 90 में लाइक जरूर कर दो। और एक बार राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति बताना जो कुंडलियां छंद में है 90 में। और 90 का आंसर जा रहा है कि सर वह कृति है इनकी स्वदेश कुंडल। कौन सी है? स्वदेश कुंडल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। करुणा कादंबिनी, करुणा कादंबिनी के रचनाकार कौन है? बताइए करुणा कादंबिनी के रचनाकार कौन है? और 91 का आंसर बताना है। 91 में करुणा कादंबिनी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। और 91 में आपका करुणा कादंबिनी, और करुणा कादंबिनी जो है आपने बताया है, बहुत बढ़िया।
राइट आंसर गया प्रसाद शुक्ल शनेही, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है तो कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? पथिक, मिलन, मानसी या फिर स्वप्न 92 में। और राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का जो संग्रह है 92 का आंसर है आपका मानसी। मानसी यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम आपको बताना है 93 का आंसर, और 93 में बताइए। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की दोस्तों रचनाएं हैं और इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। सही अनुक्रम बताइए मोहित जी, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? और 93 में आपका उत्तर जो हो जाएगा कि सर ये जो प्रकाशन काल की दृष्टि से है तो वो सी नंबर सही है। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न अपन ने देखा था, यही है कि नहीं है? मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न। ठीक है, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न, तो मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खंड काव्य इनके कितने हैं? 94 का आंसर। कितने खंड काव्य हैं त्रिपाठी जी के? राम नरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य कौन से हैं ये आपको बताना है। 1, 2, 4 या फिर 3। कौन कौन से खंड काव्य हैं और कौन सा खंड काव्य नहीं है ये भी आपको बताना है। तो राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की जो संख्या है वो संख्या है 3। अब इन 4 में से बताओ कौन सा खंड काव्य नहीं है। इन 4 में से आपको बताना कौन सा खंड काव्य नहीं है राम नरेश त्रिपाठी का। बताइए फटाक से। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, रामचरित चिंतामणि ये किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि ये किसकी रचना है? 95 का आंसर बताना है, और 95 में आपका आंसर जा रहा है रामचरित चिंतामणि ये किसकी रचना मानी जाती है, और सीधा आंसर आपका चला गया विकल्प नंबर डी यानी रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय यानी कि डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मानसी खंड काव्य नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सरगो नरक ठिकाना नाही, ये आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। बताइए। सरगो नरक ठिकाना नाही ये बताना है आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथुराम शर्मा शंकर या फिर प्रताप नारायण मिश्र। सरगो नरक ठिकाना नाही 96 का आंसर बताना है, और 96 में आपका उत्तर चला जा रहा है ए नंबर यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। मानस भवन में आर्जन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। बताएं प्रश्न क्रमांक 97 में आपको बताना है। यहाँ पर भारती आया है तो आप लोग समझ गए होंगे शायद। मानस भवन में आर्जन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। और वास्तव में ये भारत भारती पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गई थी, है ना। तो ये भारत भारती दोस्तों इससे पंक्ति ये ली गई है। 1912 की ये भारत भारती इतनी प्रसिद्ध हुई कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे डाली दोस्तों महात्मा गांधी ने। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। बताइए ये दोस्तों ये बताना है कौन सी थी। प्रश्न क्रमांक 98 में युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। तो कौन सी थी? कैकई। सी नंबर आपका सही है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। प्रश्न क्रमांक 99 में तो क्या मार दो? मैंने बताया था मुझे फूल मत मारो, बोले चाहे मैथी मार दो, मैथी। मुझे फूल मत मारो चाहे मैथी मार लो, मैथी।
तो मैथी से क्या हो जाएगा, मैत्री शरणगुप्त, यानी डी नंबर आपका सही है 99 का, मैत्री शरणगुप्त हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठना है महादुष्कर्म है, ये बताओ 100 में। मैत्री शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्यामनारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पूछी गई है दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है? अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। प्रश्न क्रमांक 100 में आपको बताना है, और 100 में आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति है ये मैत्री शरणगुप्त की है, ये जो कथन है ये मैत्री शरणगुप्त का है, ये नंबर आपका सही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 101 में। बताइए, ये आपको बताना है दोस्तों कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति कहां से ली गई और ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये भी आपको चयन करना प्रश्न क्रमांक 101 में। और ये पंक्ति ली गई है दोस्तों कहां से? प्रिय प्रवास, यानी कि हिंदी के प्रथम, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई, और इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध जी, हरिऔध जी हैं, बी नंबर आपका सही है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 102, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा? 102 का आंसर आपको चयन करना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, है ना। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और यहां पर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये पूछा गया, तो ये पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़की लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। पंक्ति बताइए किसकी है, किसकी पंक्ति है बताएं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। 103 का आंसर सभी लोगों को बताना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। और 103 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर 103, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। 103 का आंसर राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, डी नंबर वेरी गुड। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। बताओ प्रश्न क्रमांक 104 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ठीक है, ये सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। 104 का उत्तर बताना है, और 104 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पंक्ति का उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये पंक्ति आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और दोस्तों लगे रहें। ये 2020 बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, है ना। सप्ताह में ये 2 दिन रविवार और गुरुवार को चलती है दोस्तों। तो इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए, बिल्कुल फ्री है। ये हिंदी साहित्य का न्यू ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक नीचे दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों इसको। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ सकते हो। ये जूनियर सुपर टेट का दोस्तों मॉडल पेपर, 20 मॉडल पेपर, हिंदी के 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। 100 नंबर हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि परीक्षा के टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऐसे मॉडल पेपर बनाए गए हैं। इस मॉडल पेपर का चार्ज रखा गया है मात्र 320 मॉडल पेपर। ठीक है, और जो भी साथी आगे के लिए पढ़ना चाहते, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, टोटल ट्रिक से पढ़ना चाहते दोस्तों हिंदी साहित्य का, तो संपूर्ण कोर्स में एडमिशन अभी ले सकते। बढ़िया ऑफर है, 1000 में मात्र 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मास्टर कैडर की कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की कर रहे हैं, या आगे आने वाले हिंदी साहित्य जहां भी आपका दोस्तों एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप सभी साथी इस ट्रिक्स वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते, जहां पर लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स है ना, और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको जुड़े रहना है। उदय यादव जी, आशा जी, पिंकी जी, रत्ना जी, अन्नू जी, जसवंत जी, संजय पाठक जी, रेखा जी, दारसू जी, गीता जी, कल्पना जी, सौरभ, संध्या जी,
आकाश जी, शाम पंडित जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहें, लाइक करें।